30-40 वर्ष हुए होंगे मुश्किल से। ब्रजवासी थे तो उन्होंने ब्रज की बड़ा, उनके वृंदावन का बड़ा मन में भाव था और श्री बिहारी जी से भी बड़ा प्रेम था। परिवार के लोग यदा कदा बिहारी जी के दर्शन के लिए, ठाकुर जी के दर्शन के लिए वृंदावन धाम आते थे, वृंदावन की परिक्रमा करते थे। उस घर की अभी मतलब समझ लो 40-50 वर्ष पहले की घटना है, 30-40 वर्ष हुए होंगे मुश्किल से। तो उस घर की एक कन्या थी, तो उसका वृंदावन आना नहीं हुआ। खेती वगैरह करते थे तो उसके मन में सदा वृंदावन जाने का चाव रहता था। तो घर वालों से पूछती थी आप बिहारी जी के गए? तो सब बोलते थे हमारे लाला हैं। अब उसने वहाँ पे कोई सत्संग सुना जिसमें सुना कि भगवान से कोई संबंध मानना चाहिए। तो उस बेचारी ने मन में सोचा कि बिहारी जी को, मैं ठाकुर जी को मैं क्या मानूं, संबंध से क्या मानूं। तो उसके मन में भाव आया मैं ठाकुर जी को, और उसका गोना होना था और वृंदावन के जमुना जी के पल्ली पारी उसका गांव था, ससुराल वाला। तो उसने सोचा भाई ब्याह तो मेरा हो रखा है, तो बिहारी जी को मैं देवर मानूंगी अपना। फिर गोना हुआ, अपने वहाँ ससुराल में आई। सोचा एक दिन अपने पति से कहूँगी अब तो सामने ही जमुना जी पार करके तो वृंदावन है, तो एक बार आप चलिए तो हम बिहारी जी के दर्शन करेंगे। तो कहीं प्रेम सरोवर के आसपास वो स्नान कर रहे थे कुंड में, और उन्होंने विचार किया कि हम बिहारी जी के दर्शन के लिए जाएंगे। मानसरोवर के आसपास वो वहाँ पे गए थे। तो स्नान करने के लिए तो पति देव गए, तो वो बेचारी बड़ा सा घूंघटा निकाल के बैठी थी। और तभी मीरा जी के चरित्र में ऐसी लीला आएगी, लेकिन वो बिल्कुल अलग बात है, पर ऐसा प्रकरण तो लगभग कुछ ऐसा है। तो बड़ी सुंदर उसे आवाज़ सुनी, किसी किशोर की वाणी थी। उसने क्या किया, ए भाभी यहाँ क्यों बैठी है? तो बेचारी शर्मा गई कि ये ऐसे ही ब्रजवासी, ऐसे ही, उसे पता था बात करते हैं, पर उसके पीहर होता तो मैं उत्तर देती अच्छा, क्यों वो भी ब्रजवासिनी थी। पर उसने बोला ससुराल में नहीं बात करनी ज़्यादा, और अच्छी बात नहीं होती। तो वो भी नई बहू है अभी, तो घूंघट करके बैठी रही। तो बरजोरी करने लगा, घूंघटा एक बार मुंह दिखा दे बस। उसने कहा मैं अपने पति को बुलाती हूँ। जिद करने लगा, और उसने बेचारे ने कस के हाथ पकड़ लिया। अब लड़की के लड़के के हाथ में ताकत का अंतर तो होता ही है। उसने ऐसा कस के, और उसके बेचारे ने अपने हाथ कस के पकड़, वो घूंघट कस के पकड़ा था। तो घूंघट छुड़ा दिया तो जो घूंघट ऊपर कर दिया है। भाभी तू तो बड़ी मलूक है। और क्या है कि वो भग गया। उसने बोला बदतमीज़ लड़के यहाँ के कैसे बुरे हैं। अब उसने गुस्से में बैठी थी, अपने पति को बताया। बोले ऐसे इतना, अब बड़ी दुखी होने लगी। उन्होंने बोला चलो अब अपने लोग चलते हैं गांव वापस। अरे बिहारी जी के दर्शन तो करेंगे। तो हो गए दर्शन। तो अरे नहीं कोई बात नहीं, यहाँ के, उन्होंने बोले ब्रजवासी छोरे होते हैं, थोड़ा नटखट होते हैं, थोड़ा उत्पाती होते हैं, चल तू। अब पति बड़े समझदार थे, उन्होंने समझाया, जय हो जय हो। तो पति ने समझाया, अनमने मन से। अब पहले ही मना कर दो, अब भीड़ देख के और उसका मन, बेचारी का, बिहारी जी में भीड़ बहुत होती है। तो पति जिद करके अंदर मंदिर में ले जाने लगे। अब मन मार के जब उन्होंने कहा चल जरा एक बार दर्शन करके, फिर दर्शन के लिए घुसे। वो बड़ी मुश्किल से, जैसे
पतियों ने कहा बिहारी जी कहाँ हैं, बिहारी जी कहाँ हैं, बार बार पूछे वो बिहारी जी कहाँ हैं। तो भीड़ में पतिदेव आगे ले गए, आगे देखा तो जहाँ बिहारी जी की वेदी थी उसमें जिसने घूंघटा खींचा था वही लड़का खड़ा था। अपने पति से कहने लगी, देखिए, हाथ पकड़ लिया पतिदेव के, ये तो मंदिर में भी खड़ा है, ये वही लड़का जिसने मेरा जबरदस्ती घूंघट खींचा था, वो देखो सामने है। तो उन्होंने कहा, पतिदेव थोड़ी देर के लिए बोले, कोई गोसाई हैं? उन्होंने बोला नहीं। बड़ी गौर से देखने लगी, वो जो बीच में खड़ा है। तो उन्होंने बोले, तेरे दिमाग खराब है, बिहारी जी खड़े हैं। तो उन्होंने बोले, ये बिहारी जी हैं? और वो बिहारी जी को वहाँ जड़वत होके बिहारी जी को देखने लगी। उसके पतिदेव को बात समझ में आई। उन्होंने, तेरे पे बड़ी कृपा हुई है। उसने बोला, मेरे मन में था, मैं कभी जीवन में बिहारी जी के दर्शन नहीं किए, तो कभी जाऊंगी और ठाकुर जी मेरे लगेंगे क्या? तो भाई मेरा बाल विवाह हुआ तो पति के नाते, पति तो मेरे कोई और है, तो मैं ठाकुर जी को देवर मानूंगी। फिर बाद में देवर मेरे मुख के दर्शन करके गए थे और बड़ा अच्छा जीवन उनका निकला।